नमस्कार बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण कैसे करते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की मेथड्स हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस हैं। इन सभी प्रोसेसों का मेथड्स का अपन अध्ययन करेंगे। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, सबसे पहले अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन अपन बात करें कि कार्बोनिल समूह, CO समूह, जिसको CO ग्रुप जिसको अपन कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, CO समूह कार्बोनिल। और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ आएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिल ग्रुप में इस प्रकार से विन्यास आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अपन बात करें, जैसे मान लो कार्बोनिल ग्रुप है CO समूह, किसी कंपाउंड में एस्टर में हो सकता है, अम्ल में हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में हो सकता है, CO समूह होता है। और ये CO समूह और इस CO समूह अपन कोई नाभिक से नहीं अभी करना है। जैसे मान लो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, RMgX ग्रिग्नार्ड। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा आंशिक माइनस, कार्बन पे आंशिक प्लस। और इधर धातु है मैग्नीशियम, धातु पे आ जाएगा प्लस चार्ज और R पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब अपन बात करें जो नाभिक स्नेही है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो नाभिक स्नेही का कार्बन पर योग हो रहा है, तो कार्बोनिल समूह के यौगिक मुख्यतया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये R माइनस इस कार्बन धनावेश से जुड़ गया और बचा ऑक्सीजन इससे जुड़ गया MgX। इस प्रकार का कंपाउंड बना, तो एक तरह से नाभिक से नहीं आकर के जुड़ जाता है। इसका मतलब कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह है में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस कार्बोनिल समूह से जुड़ा कोई एल्किल समूह जिसके पास हाइड्रोजन हो, उन हाइड्रोजन को कहते हैं सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। तो अपन ये कहें कि जैसे मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, CH3 ये एसीटोन है और इस एसीटोन में ये कार्बोनिल समूह, और इस कार्बोनिल समूह से जस्ट जुड़ा कार्बन कहलाता है एल्फा कार्बन। ये भी क्या हो गया, एल्फा। और एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन कहलाते हैं सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक H, एसिडिक अम्लीय हाइड्रोजन। और जैसे यहां से अपन एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दें, जैसे मान लो H प्लस के रूप में यहां से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, तो इससे क्या बनेगा, माइनस H प्लस, एक अम्लीय हाइड्रोजन बाहर निकल गया इस एसीटोन से, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रकार का एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। अब अपन देखें कि जो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनती है, इसमें माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल माइनस, इसमें होता है रेजोनेंस, अनुनाद पाया जाता है। और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो इससे अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन बनेगा माइनस, और अनुनाद के कारण जो कार्ब एनाइन बनता है वो स्थायी होता है। तो इसलिए कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन आसानी से प्रोटॉन को मुक्त कर देगा, प्रोटॉन इस कंपाउंड से इजीली बाहर निकल जाएगा। तो जैसे प्रोटॉन बाहर निकला कार्बन बना और इसमें होता है अनुनाद रेजोनेंस।
और रेजोनेंस के कारण ये कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है उससे जुड़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, जिनको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। अब जो ये कंपाउंड बना, अपन बात कर रहे हैं कि इनोलेट्स कैसे बनता है। तो अपन बात करें कि जैसे मान लो मैंने एसीटोन ही लिया, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, यह है एसीटोन, और इस एसीटोन में ये जो कार्बन है, इस अल्फा कार्बन और इसके हाइड्रोजन कहलाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक अम्लीय हाइड्रोजन। क्यों कहलाते हैं, समझ में आई बात? क्योंकि यह H+ प्रोटॉन जैसे यहाँ से निकलेगा, बनने वाली वो मध्यवर्ती स्पीशीज है, जैसे मान लो यहाँ CH2H है, अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इससे इस प्रकार की संरचना बनेगी। CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे माइनस, H+ बाहर निकल गया तो, और CH3, और यहाँ पे अगर इसके ये H+ यहाँ जोड़ते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन बन जाएगा, तो एक तरह से इनोल बन गया CH3। तो ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनोल फॉर्म हो गया, कीटो इनोल। तो कार्बोनिल यौगिक कंपाउंड है वो इजीली कीटो इनोल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आसानी से प्रोटॉन मुक्त करके और इस प्रकार की संरचना बनाते हैं जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होती है, रेजोनेंस पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, तो इस ऐसे रूप को कहते हैं इनोल। और यदि अपन बात करें इससे कि यहाँ से प्रोटॉन मुक्त हुआ तो CH2 को आ गया -R, C डबल बॉन्ड OCH3। तो इनोलेट, इन और ओल दोनों हो जिस कंपाउंड्स में, उसको कहते हैं इनोलेट्स। जैसे अपन बात करें नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि अपन ने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मेलोनिक एस्टर है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, यह है मेलोनिक एस्टर, इसको बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। अब बात करें इस मेलोनिक एस्टर में ये जो समूह है वो कार्बोनिल समूह हो गया, CO समूह एक तरह से, और इसके जस्ट पास में जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप के जो हाइड्रोजन है इनको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हो गया ये, तो एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर ये एक तरह से सक्रिय ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इस मेलोनिक एस्टर में जैसे ही अपन कोई बेस लेंगे, क्षार लेंगे, जैसे मान लो C2H5O-, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस मेलोनिक एस्टर से यहाँ से जो सक्रिय हाइड्रोजन है, इनके सक्रिय हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा, एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, H+ बाहर निकल गया तो CH- C डबल बॉन्ड O और C2H5, इधर भी C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इधर भी रेजोनेंस करेगा, दर्शाएगा, ये इधर भी रेजोनेंस दर्शाएगा। इसलिए जैसे मान लो इसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, इससे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, तो इससे जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी CH COO-C2H5, इधर जो डबल बॉन्ड आ जाएगा C, ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन C2H5, तो इससे इस प्रकार की जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है इनको कहते हैं इनोलेट आयंस। तो ये हो गया एक तरह से इनोलेट आयन, और इस प्रकार इनोलेट आयन बना करके अपन इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपन क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे।
क्लियर। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि इनोलेट्स क्या होते हैं। इनोलेट्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल समूह होता है, उसके अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा, और इसके हाइड्रोजन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में, और इससे -चार्ज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाती है जो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होती है। ऐसी स्पीशीज कहलाती है इनोलेट्स। क्या कहलाती है? ऐसी स्पीशीज को इनोलेट्स कहते हैं। तो ऐसी स्पीशीज इनोलेट्स कहलाती है, और इन इनोलेट्स की मदद की सहायता से, इनोलेट्स की सहायता से अपन विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण करते हैं। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट की इनोलेट्स क्या होते हैं, इनोलेट्स कैसे बनते हैं। अब मैंने जैसे बात की कि मेलोनिक एस्टर है, तो जो एस्टर है, अपन एक छोटा सा ट्रिक है जिसकी सहायता से अपन कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को याद रख सकते हैं। ओ का मतलब ओम्स गेल, इसकी सहायता से। ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम का मतलब मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। एस का मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। जी का मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ए का मतलब एडिपिक एसिड, ए हो गया एडिपिक एसिड। और पी का मतलब पाल्मेलिक एसिड, पाल्मेलिक एसिड। अब अपन बात करें सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल। अब मेलोनिक अम्ल लेंगे तो इन दोनों COH ग्रुप के बीच में एक मिथाइलिन समूह CH2 समूह ऐड कर देते हैं। तो देखो CH2 फिर COOH, इधर भी COOH, तो ये मेलोनिक एसिड हो गया। सक्सिनिक एसिड तो एक CH2 समूह और ऐड कर देते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य में, तो सक्सिनिक एसिड ऐसे हो जाएगा COOH, COOH। तो ये हो गया सक्सिनिक एसिड। अपन बात करें ग्लूटेरिक एसिड, तो एक CH2 समूह और ऐड कर दो, तो ग्लूटेरिक एसिड क्या हो जाएगा? CH2 का होल 3 COOH, COOH। तो ये हो गया ग्लूटेरिक एसिड। एडिपिक एसिड कुल मिला के बात यह है, जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे अपन तो एक एक CH2 समूह दोनों कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य और ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। कि आपसे पूछे कि मेलोनिक एसिड क्या होता है, अब मेलोनिक एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मेलोनिक एस्टर का निर्माण कर लेगा। ऐसे एडिपिक एसिड CH2 का होल 4 COOH, COOH। तो ये हो गया एडिपिक एसिड। पाल्मेलिक एसिड एक CH2 और रहेगा। तो इस प्रकार से अपन ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाल्मेलिक एसिड के स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। अभी मैंने लिखा कि मैक्सिमम जो इनोलेट्स हैं वो सबसे ज्यादा अपन जिस कंपाउंड्स का उपयोग करेंगे वो मेलोनिक एसिड से बना एस्टर का उपयोग करेंगे, जिसको कहते हैं मेलोनिक एस्टर। जैसे मान लो अपन देखते हैं, अपन बात करें कि मेलोनिक एसिड कैसे बनता है। सिंथेसिस तो आगे पढ़ेंगे अपन, इसका निर्माण कैसे होता है। अपन एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे आज। तो मेलोनिक एसिड अभी लिखा मैंने कि COOH, COOH, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। तो ये हो गया मेलोनिक एसिड। अब इस मेलोनिक एसिड की विक्रिया यदि अल्कोहल के साथ करवा दी जाए C2H5SO6, जैसे मालूम मैंने एथेनॉल के साथ विक्रिया करवा देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH, अल्कोहल से H, और इस प्रकार -2H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH2 COO C2H5 COO C2H5। तो इस प्रकार जो एस्टर बना, क्योंकि एस्टर लिंकेज क्या होती है? COO
आर आर। तो ऐसा ग्रुप एस्टर गलत है। अब इसमें COR इधर भी है। तो दो एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाई एथिल मेलोनेट। तो इस तरह से ये इसको साधारण रूप से अपन बोलेंगे मेलोनिक एस्टर। और इस मेलोनिक एस्टर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स का संश्लेषण करते हैं। हाँ, अब देखो बेटा, अब तो ये मेलोनिक एस्टर बना, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है? तो बेसिकली जैसे मान लो एसीटोन ले सकते हैं अपन, CH3COCH3। दूसरा कंपाउंड मेलोनिक एस्टर ले सकते हैं, इसके बाद भी है इनका मेलोनिक एस्टर CH2COO C2H5 COC2H5 मेलोनिक एस्टर हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि CN C डबल बॉन्ड O CN CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो एस्टर से एल्फा से यहाँ से साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया, तो इसकी जो प्रोटॉन्स हैं, ये अल्फा कार्बन से जुड़े प्रोटॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा, इन प्रोटॉन्स की एसिडिटी अम्लीयता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यही एस्टर लिखा, इस एस्टर में एक साइनाइड अल्फा कार्बन से साइनाइड ग्रुप जुड़ती है। और साइनाइड में क्या होता है कि जैसे मान लो ये CN C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होता है CN, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इससे जो मध्यवर्ती बना क्षारिक इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इससे यहाँ CH माइनस आ जाएगा। तो CH माइनस इधर साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इससे बनने वाला जो इनोलेट है वो ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्बन पे पहले से ही माइनस है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अपन जोड़ेंगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके पहले से ही माइनस है, इसलिए जितने ज्यादा अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे, उस कार्बन की से जुड़े हाइड्रोजन्स की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे अपन बात करें एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी, तो जैसे मान लो CH2Cl, पहले एसीटोन ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसके अल्फा कार्बन से एक क्लोरीन जोड़ देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर दो कार्बन दो क्लोरीन जोड़ देते हैं Cl C डबल बॉन्ड O CH3। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि क्लोरीन पर का लगता है माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगता है क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस प्रोटॉन्स की एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब आसानी से ये प्रोटॉन कंपाउंड से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इनोलेट्स होते हैं, और इनोलेट्स का निर्माण अपन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा। और जो कार्बोनिल यौगिक है, जो इनोलेट्स बनते हैं, अब इन इनोलेट्स की सहायता से अपन अभिक्रिया करवाएं विभिन्न यौगिकों के साथ, तो ये इनोलेट्स एज ए नाभिक स्नेह की तरह कार्य करते हैं। तो इसलिए अगर कोई अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या अन्य कंपाउंड्स के साथ अपन अभिक्रिया करवाएं, तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया प्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।